तो दोस्तों क्या आपको भी एसबीआई का स्टेटमेंट निकालना है और यहाँ वहाँ आप फिर रहे हैं, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आपको आसानी से स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे आप। किस तरीके से यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर दो आने वाला हूँ आप सभी को, जिससे आप आसानी से यहाँ पर एसबीआई का आप स्टेटमेंट डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। जहाँ पर भी आपको भेजना होगा आप भेज सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से आखिर आपको क्या करना होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अच्छे तरीके से वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए आपका ना टाइम लेते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला तरीका है व्हाट्सअप से आप यहाँ पर आसानी से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने तुरंत में यहाँ पर अभी डाउनलोड किया हुआ है। जस्ट हम इसके अंदर इस तरीके से टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा पासवर्ड है पासवर्ड को एंटर करेंगे। बाद जस्ट यहाँ पर हम ओपन में टाइप करेंगे। ओपन में टाइप करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से आखिर आपको व्हाट्सअप से आसानी से यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना, सिंपल सा आपको आना है गूगल में। गूगल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है इस तरीके से एसबीआई व्हाट्सअप बैंकिंग नंबर, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नंबर देखने को मिलता है। इस नंबर को यहाँ से आपको इस तरीके से कॉपी करना है। नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा व्हाट्सएप पे चले जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से व्हाट्सएप में आना है। उसके बाद जो भी आपके रिलेटिव या फिर जो भी क्लोज होगा, सिंपल सा आपको यहाँ पर आपका खुद का नंबर होगा, एक और व्हाट्सएप नंबर, सिंपल सा आपको उसमें इस तरीके से टाइप करना है। नंबर को टाइप करने के बाद दोस्तों सिंपल सा आपको उसमें इस तरीके से टाइप करना है। देन चैट विद अस में यहाँ पर आपको टाइप करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आपको इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से सबसे फर्स्ट में यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर इसके अंदर हाई टाइप करना होता है। हाई टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट में बोला जाएगा सॉरी वी आर नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, फिर से आपको जाना है इस तरीके से सर्च करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया होगा तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको सारा चीज़ें यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड किया किस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट में करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है एक वीडियो का लिंक, जाके आपको उस वीडियो को देखना है। देखने के बाद आप आसानी से व्हाट्सएप बैंकिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ये सारा ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है केवाईसी अपडेट री केवाईसी का। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेट बैलेंस का। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेट मिनी स्टेटमेंट का। अगर आप इसमें टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख के बताया जाएगा आपका स्टेटमेंट जो है मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पर जैसे फिलहाल का ट्रांजेक्शन लगभग सप्ताह 2 सप्ताह का यहाँ पर सारा ट्रांजेक्शन इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है मोर ऑप्शन का। अब जैसे ही इसमें मोर ऑप्शन में आप टाइप करते हैं, मोर ऑप्शन में टाइप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएगा बैंकिंग सर्विस का, डेबिट कार्ड सर्विस का, लोन सर्विस का, चेक सर्विस का, डिजिटल बैंकिंग सर्विस का। तो जस्ट यहाँ पर आपको फिलहाल ऊपर वाले ऑप्शन को चूज करना है बैंकिंग सर्विस वाले सेक्शन में। अब जैसे इसमें टाइप करते हैं, आप सेंड में टाइप करते हैं। सेंड में टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जस्ट आपका मैसेज सेंड होगा। देन यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पर आपको यस में टाइप करना है। यस में टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको स्विच किया जाएगा बैंकिंग सर्विस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पर आपको शायद टाइप करने के लिए बोल जाएगा, फिर से आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जितने दिन के लिए आपको चाहिए, करंट मंथ का, प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस 3 मंथ का, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, या फिर कस्टम रेंज, यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी डेट से आपको जब तक चाहिए यहाँ पर आपको सारा चीज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सेंड में टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आपका स्टेटमेंट है, इस तरीके से पीडीएफ फाइल डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपको इस तरीके से इसके अंदर टाइप करना, डाउनलोड करने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्राइव वगैरह में या फिर पीडीएफ व्यूअर में आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड किस तरीके से डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा एसबीआई के अंदर, उसका लास्ट का जो 5 अंक होगा, सिंपल सा आपको यहाँ पर 5 अंक डाल देना है इस तरीके से। 5 अंक डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 5 अंक हम डालते हैं, 5 अंक डालने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, सिंपल सा यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से एंटर करना है मैं आप सभी को बता दूँ। मान लीजिए अगर आपका 01/01/2001 है तो सिंपल सा यहाँ पर आपको टाइप करना है 0, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना होगा 01/01 और 01 लास्ट में। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर आपको मान लीजिए 10/2/2002 है, या फिर 2003/2004 है, तो यहाँ पर आपको डालना होगा 10/02। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए 2002 है तो सिंपल सा आपको लास्ट में 02 लगाना होगा।
उसके बाद जस्ट आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपका पीडीएफ फाइल जो है इस तरीके से डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ से आप सारा चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहीं से अगर आपका काम हो जाता है तो आसानी से यहाँ पर आप काम कर लेंगे। और यहाँ से नहीं हो पाता है, दूसरा तरीका कौन सा है, चलिए दूसरा तरीका यहाँ पर जानते हैं। उसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना होगा।